हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। बोलती है, मैं कब सो गई। ओ, मैं सचमुच घबरा गया। डू 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 द डू, सच में। ओ, ये क्या है। अभी तो कुछ पहले मैं मोबाइल चला रही थी, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही गलत पासा फेंका था, इसलिए मुझे नीचे वाला रैंक मिला। मैं अपने पासे को 9 तक लाने की कोशिश कर रहा था और पैसा खर्च कर रहा था। क्या वो वही स्थान है जिसके बारे में मैंने सुना था। खेल खेलते समय चोट लग जाना, ये किस तरह की दिक्कत है। इससे भी बुरा बात यह है कि क्या मुझे अपने पिता के हाथों मरना तय है। नहीं, मैं एक छोटी बच्ची हूँ तो ये बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा किस्मत क्यों मिला। मेड बोलती है, अरे यंग लेडी, आप क्यों रो रहे हो। आप भूखे हो। कौन है। आप थोड़ा इंतजार करो, मैडम एरिस जल्दी ही आपके पास आएंगी। बहुत गर्म है और आरामदायक। तो ये वास्तव में एक सपना नहीं है, ये असलियत है। जरा ठहरिए। इसका मतलब है कि इस दुनिया में 9 उम्र के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना। कोई नहीं, कोई मुझे बचाओ। मैं जागना चाहती हूँ और सुनना चाहती हूँ। क्या ये सिर्फ एक सपना था। ऐसा तो जादू होने वाला तो नहीं है। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। अगर बात यहाँ तक आ पहुँची है तो मैं दूसरा जीवन जीने की कोशिश करूंगी। आइए देखें अब तक जो मैंने सुना उसे बताती हूँ। पहली बात यह है कि मैं एक धनी कुलीन परिवार की इकलौती बेटी हूँ। यह राहत की बात है कि मैं गरीब वाली नहीं हूँ। दूसरे, मेरे माता पिता को कोई रुचि नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आसपास की किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ मुझमें ही नहीं है। ठीक है, जब समय आएगा तो इससे आसानी से निकला जा सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक खेल के अंदर की दुनिया है, जिस खेल का नाम है रिकार्नेशन। ये एक मोबाइल पे आधारित गेम है और इसमें से एक पासा घुमाते हैं। प्रत्येक शाखा बिंदु पर अपने आने वाले विकल्प के माध्यम से घुमाया गया है। इसमें सिर्फ 5 रैंक शामिल है तो हर पासा को घुमाता है और रोते हुए बोलती है, मेरी रैंक बहुत कम है। मैं ये जान सकूं कि मैं कम से कम कौन हूँ। मेरा खेल में बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक मेरा नाम नहीं आया। मुझे अपना किस्मत देखकर लग रहा है कि मेरे पिता को मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि मेरी माँ ने एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया। नहीं, जब कुछ निश्चय नहीं है तो कोई नियम पे नहीं आ सकते। अगर वे मेरी परवाह नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे एक नया नाम दे दो और इसे पाने के लिए हम एक योजना बना सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ, लेकिन मुझे पहले नींद आ रहा है और मैं जागने के बाद बाकी का सोचूंगा। वैसे भी ये भविष्य के लिए एक अच्छा ही है। मेरा पेट भर चुका। मेड बोलती है, आज सब कोई व्यस्त दिख रहा है। आज कुछ चल रहा है क्या। हमें कल यंग लेडी का कमरा तैयार करना है। क्या आपको लगता है कि आज का काम हम खत्म कर पाएंगे। यदि हम देर तक काम करें तो हमें ऐसा करना ही होगा। छोटी लेडी बोलती है, मेरे कमरे को तैयार कर रही है। अब दिनों में से यह बात घटित है कि आयरिस घर आई। मेड बोलती है, क्या हमें इस कप को और कहीं जगह रखना चाहिए। आयरिस बोलती है, ये यंग लेडी को बहुत पसंद है। मेड बोलती है, ओ चलो, इसका कोई मतलब नहीं। आपको लगता है कि एक यंग लेडी जो अभी 3 महीने की नहीं हुई इस तरह की चीजें नोटिस करेगी। आयरिस बोलती है, क्या तुमने मुझे कभी बकवास करते सुना है। हमारी यंग लेडी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। जब भी उसे मौका मिलता है वो अपनी चमकदार आंखों से बुद्धिमान की तरह चारों तरफ देखती है। छोटी लेडी अपने मन में बोलती है, नहीं, अब मुझसे छोटी
छोटी बच्ची का नाटक करना होगा। ऐसे मुझे पता था कि वो छोटा है, लेकिन मैं अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ हूँ। क्या ओ मेरा लिंग और उम्र जोड़ लिया गया है और इसे बदल दिया गया है, लेकिन इतना ही। सचमुच क्या इसमें विंडो भी नहीं दिखाया गया है? और सिस्टम मेरी क्षमता दिखाओ। यह अभी दिखाई नहीं देगा। यदि मैं इस शरीर में इसलिए आया क्योंकि शुरुआत में सितारा का प्राप्त की। पासे का क्या हुआ जिसने मैंने पैसा लगाया था, वो कहाँ गया? मैंने उस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, क्या पिछले अपडेट के बारे में नहीं दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या पासे के पास ये आया? वो पासे बग के कारण एक आदमी स्थरण के लिए बकवास। मुझे 9 साल की उम्र में क्या मरना होगा? शांत हो जाओ। जो हो चुका है उसके बारे में गुस्सा करने का नुकसान ही होगा। शांत हो जाओ। मैं मार्शल स्ट्रेंथ। आइए अच्छा सोचे। आशा को साधना ये कठिन है क्योंकि मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य और बदल सकती हूँ। ऐसे ही जैसा खेल है, भले ही मेरा रैंक छोटा है। यदि आप इसे अलग रख दे तो ये बुरा तो नहीं होगा ना? समस्या यह है कि संदेश बहुत लेट आया। क्या हमें मास्टर के लौटने से पहले तैयारी पूरी हो जाएगी? रुको, मास्टर वापस आ रहे हैं। हवेली का मास्टर आ रहा है। मेड बोलती, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आयरिस। हाँ, ये सच है कि उनके आने से पहले सब खत्म करना होगा। यदि आपके पास बातचीत करने का समय हो तो क्या बेहतर होगा आप एक बार में फर्श साफ कर लेंगे। यहाँ तक कि जब वो बात करती है तो मेरा हाथ हिलाना बंद नहीं होता। बिल्कुल, हालत बहुत कठिन है। हमें जल्दी काम खत्म करना चाहिए। अब मुझे समझ आया कि कारण यह है कि मैं वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो हवेली में नहीं थी। चिंता मत करो। तक जो मुझे जानकारी मिली उसके आधार पर पता चला कि वो मुझ में कोई रुचि नहीं रखते। अगर मैं यंग लेडी का ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे मास्टर डांटेंगे। मैं मजाक कर रहा था, ज्यादा डरो मत यूरेन बोलती। जब आप बोलते हैं तो ये मजाक नहीं लगता। इसके लिए धन्यवाद। अपने होश में आ जाओ। 1 मिनट रुके। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो अपना भाग्य बदल सकता हूँ और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वैसा ही होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। क्या होगा अगर मेरे वो पागल पिता ने मुझे मार दिया इससे पहले कि मैं 9 साल की हो जाऊं? नहीं, मेरे पास केवल 9 पासे हैं जिसके लिए मैंने भुगतान किया। ठीक हो जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से इसे काम में लाऊंगा। अगर मैं गेम डायरेक्टर से मिलूंगा तो ऐसा नहीं करने दूंगा। बोलती है, ओ मेरी यंग लेडी, तुम जाग गई? एरिस, मुझे अच्छा आराम मिला। आप आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज सभी कीमती वस्तु दिखाई दे रहे हैं। ऐसा की अपेक्षा था कि पैसा बहुत कुछ कर सकता है। यह नया है। अगर हमेशा रोमांचिक रहा तो। लीना, तुमने उस यंग लेडी के कमरे में प्रवेश करने से पहले दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे पास एक संदेश है। मास्टर अभी अभी लौट रहे हैं। इस बोलती है, उन्हें अभी 2 दिन हुआ है और वो वापस आ रहे हैं। वो इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं? यंग लेडी मन में बोलती है, मैं अभी उस पिता का सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ जो मुझे मारने वाला है। एरिस बोलती है, जो आप काम कर रहे थे उसे जल्दी से समाप्त करें। वो बोलती है, यस। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्त। सायोनारा।